बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की लास्ट 4.5, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक में इस तरह की कंडीशन हमने पढ़ी थी। होमोजीनियस क्या होता है ये आगे सेकंड हम देखेंगे। सेकंड डिग्री इक्वेशन को देख के फिर हम आगे दोबारा से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी पढ़ी थी कि हमारे पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो किस तरह की थी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन जो होमोजीनियस कुछ और है, होमोजीनियस किस वर्ड में आता है ये भी नेक्स्ट हम साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप लोगों ने कुछ हद तक थोड़ा बहुत इसके हवाले से देखा था चैप्टर 3 जब हम पढ़ते थे। 3.5 से पहले ये डिस्कस कर रहा है फर्स्ट ईयर का। वहाँ पे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आपको नज़र आती थी। मीन उसमें कुछ इस तरह की फॉर्म आपको नज़र आती थी। ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। मीन ऐसी इक्वेशन जिनमें आपको हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री सेम नज़र आए, उसको क्या नेम दिया जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन का। अब वो डिग्री 1 हो तो वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी, 2 हो तो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, थर्ड डिग्री इक्वेशन, 10th डिग्री इक्वेशन या nth डिग्री इक्वेशन होगी। आपको कैसे पता चलता है कि किसी इक्वेशन की डिग्री क्या है, आप मैयर कैसे करते हो। इसका तरीका ये है कि आपके पास जैसे ये इक्वेशन नज़र आ रही है उसमें रिप्लेस कर लो। रिप्लेस क्या करो, x बाय कांस्टेंट kx, y बाय कांस्टेंट ky, k कांस्टेंट k और वेरिएबल z। जहाँ पे x है देखो a इंटू के एक्स प्लस बी इंटू के वाई प्लस सी इंटू के जी। अब देखो सब में से k क्या हो जाएगा, बाकी क्या बचा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें डिग्री सेम थी सबकी। यहाँ पे देखो आपने जो कॉमन लिया उसमें k की पावर क्या है 1। हमने क्या करना है, वो कांस्टेंट k जो हाईएस्ट पावर के साथ होता है उसको कॉमन निकालना होता है। अब इसकी अगर बात करूं तो इसमें अगर मैं यहाँ पे सेम x को kx से रिप्लेस करूं तो हमारे पास क्या आएगा, kx का स्क्वायर प्लस b इंटू के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन को अमूमन स्टडी किया जाता है। यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट k ऐड किया उसकी हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है, b इंटू के एक्स प्लस का c इज इक्वल टू, उस k की हाईएस्ट पावर आप देखो क्या है यहाँ पे, प्लस k इंटू बी एक्स प्लस सी। आपको k की हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है 2, तो इसको नेम दिया जाता है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें जो कांस्टेंट आपने ऐड किया उसकी हाईएस्ट पावर बनी 2। जैसे हमें अमूमन होता था कि हम क्यों ऐसा है कि एक इक्वेशन एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, प्लस 5x इज इक्वल टू 0। हम इसमें कहा करते थे कि इस इक्वेशन की डिग्री होगी 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। उसकी रीज़न क्या थी वो अब आके आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। मीन मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे x था उसकी जगह पे kx लिख देता हूँ और जहाँ पे y था उसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, ky प्लस 2 इंटू के एक्स के वाई प्लस का 5 के एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ओपन करो क्या आएगा, के क्यूब एक्स क्यूब के स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2k का के एक्स इंटू के का क्यूब वाई का क्यूब प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, k की पावर 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 2k की पावर 4 एक्स वाई क्यूब प्लस 5k एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे बताओ k की हाईएस्ट पावर जो कांस्टेंट हमने बीच में ऐड किया उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। किस टर्म के पास है, जो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आती है। इसी वजह से इसकी डिग्री हमने क्या कही, इसकी डिग्री
5 के इक्वल होगी। पता चल गया? ये मेजर करने का इसका एक्यूरेट तरीका है कि हम किसी क्वेश्चन की डिग्री के बारे में कैसे बताते हैं। इसका मैं डिटेल बताता जाता हूँ। अच्छा देखें, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये तो उसकी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक हो गया। अगर हम देखें, हम इसको भी तो क्वाड्रेटिक कहते थे, x² माइनस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसमें हम कहते थे a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू माइनस का 6 होगी। अब एक होमोजीनियस इक्वेशन में सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कैसे करते थे? हम सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक के बना लेते थे फैक्टर एक बार, इसके हम कर लेते थे मिड टर्म ब्रेकिंग, जिसको फैक्टर या मिड टर्म ब्रेकिंग एक ही नाम है। दूसरा हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद थर्ड नंबर पे हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। वहाँ पे भी आपको याद होगा जब हमें बाउंड किया जाता था तो हम ये मेथड यूज़ करते थे, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक का यूज़ कभी भी मीन के कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ कभी नहीं करते थे। सबसे पहले चॉइस होती थी कि इसके फैक्टर बन जाए, मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाए। अगर फैक्टर ना बने तो हम सेकंड स्टेप पे जाते थे कि इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अगर हम कहते थे कि हमें बाउंड किया जाए, फाइंड द रूट्स या सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करते थे, अदरवाइज हम कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ नहीं किया करते थे। हम अपनी आसानी अपनी चॉइस के मुताबिक ढूंढ लेते थे फैक्टर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को लेके डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस b² -4ac/2 इंटू a। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती थी, स्क्वायर रूट वाली, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन मीन हम जो डिस्क पढ़ा करते थे उर्दू में इसको कहा जाता है फ़र्क लेके आना, जो दोनों को डिफरेंट बनाता है उसको फ़र्क कहा जाता है। b² -4ac, ये वाला जो फैक्टर है प्लस माइनस के बाद मीन एक साइन प्लस और एक साइन क्या आता है माइनस, ये प्लस माइनस का साइन आंसर को चेंज करता था। अगर फॉर एग्जांपल मैं जर्नल आपको कहूँ तो -b/2 है, यहाँ पे था +-4, मीन्स टोटल की वैल्यू b² -4ac की वैल्यू थी 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब देखो एक बार क्या आना था -b प्लस का 4, दूसरे रूट में भी हमें यही नजर आना था। देखो दोनों रूट बिल्कुल इसके मुताबिक तो सेम होंगे, इन दोनों रूट में जो चेंज लेके आता है, जो फर्क लेके आता है, जो बाद में एक प्लस का साइन और एक माइनस का, +4 या -4, इसकी वजह से क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, तभी इसको नेम देते थे डिस्क का। जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें भी अमूमन इसी तरह की कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री होमोजीनियस। ये होमोजीनियस का मैंने बता दिया थ्रू आउट। इसमें तो देखो फर्स्ट की डिग्री 2, सेकंड की डिग्री 1, जिसमें वेरिएबल ना हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, 0 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस के मुताबिक अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो सेकंड पे भी डिग्री 2 होनी चाहिए थी, थर्ड पे भी डिग्री 2 होनी चाहिए थी, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए थी, उसको सेकंड डिग्री कहा जाता है। इसके बाद आप लोग अगर अपनी बुक पे नोट करो, पेज नंबर 225 पे, वहाँ पे 4-5 लाइन नीचे जाके देखो, वहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस का जॉइंट कैसे बनाया जाता है। मीन सिंपल आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि जॉइंट बनाते हो हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं, सिंपल एक सादा सी बात है। इसमें भी सेम चीज़ होगी, इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को उन इक्वेशन का जॉइंट बनाना कहते थे। जैसे मैं अगर x+3 को x-2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें इन दो इक्वेशंस का क्या मिलेगा, एक जॉइंट। मीन एक आपके पास थी x+3 = 0, एक इक्वेशन क्या थी x-2 = 0। ये दो लीनियर है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, ये होमोजीनियस भी नहीं है बेटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपके पास क्या मिलेगा, x² - 2x प्लस का 3x माइनस का 6 = 0। देखें जब मैंने मल्टीप्लाई किया
तो इनको इकट्ठा करने के बाद मुझे एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिली। अब आप जो दो इक्वेशंस को लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक बनेगा, डिग्री डबल हो जाएगी, 1 से 2 हो तो 4 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये सेम कंडीशन, लेकिन हम लीनियर को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दो लाइंस को मल्टीप्लाई करने से मीन आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपके पास जो न्यू इक्वेशन आती है, आप लोग क्या कहते हो कि हमने बेसिकली दो इक्वेशंस का जॉइंट बना के एक न्यू जो है वो सेकंड डिग्री, क्यों मुझे पता जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर आएगा, इसी तरह से आगे कंडीशन बढ़ती जाएगी। इसकी जो हमें जनरल तरीके में जो फॉर्म हासिल होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है कि हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसमें ज़ाहिर बात है कई जगहों पे आपको abc लिखा नज़र नहीं आता, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट वहाँ पे मिल जाते हैं। आप जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो इकट्ठा, उनको आपस में कहा जाता है जॉइंट बनाना। अब देखो दो लीनियर फैक्टर का जॉइंट बन सकता है, क्या जॉइंट से दोबारा लीनियर फैक्टर हासिल हो सकते हैं? उसके तरीके क्या हैं, हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। जो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, मुझे बता अगर मैं फैक्टर करूं जो मर्जी करूं बेटा, मुझे इस तरह की फॉर्म में आंसर इसका मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर एक आंसर क्या मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो आंसर मुझे मिलेंगे, ये बेसिकली बात वही आती है, ये दो आंसर क्या मिले, दो लीनियर इक्वेशन मिली जिसमें वेरिएबल y नहीं है, वेरिएबल x जस्ट प्रेजेंट कर रहा है, जो हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है। ठीक हो गया, तो सेम यही बात होती है, हमें जब बाउंड किया जाए तो हम बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, उस सेकंड डिग्री इक्वेशन के हम फैक्टर बना लेंगे, या अगर उसके फैक्टर बनते ना हो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वहाँ से जो आंसर हासिल करेंगे हम कहेंगे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन में दो लीनियर फैक्टर जो छुपे हुए थे वो हमारे पास हासिल हो गए। ठीक हो गया, इसका मीन यहाँ से हमें मिलता है कि हर सेकंड डिग्री इक्वेशन में दो में इक्वेशन ज़रूर मिलती हैं, दो लीनियर इक्वेशन ज़रूर मिलती हैं, चाहे वो मिड टर्म ब्रेकिंग से मिल जाए या हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से मिल जाए, हम हासिल वहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन वहाँ से मिलती हैं तो इन दो लीनियर इक्वेशन को हम लाइंस का नाम देते थे, जैसे ये 2 लाइंस आपको नजर आ रही है बेटा, इन दो लाइंस के हवाले से हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इनकी एक इक्वेशन है इनकी स्लोप हम निकाल सकते हैं आसानी से। इन दो लाइंस के दरमियान स्लोप निकालने का मेथड हमने पढ़ा 4.3 में, फिर दो लाइंस के दरमियान एंगल क्या बनता है ये हमने पढ़ा 4.4 में, जो हमने लाइंस के दरमियान एंगल पढ़ा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सेम एस्टेज नीचे उतार लिया करो, m2 को पहले m1 को बाद में, ताकि नीचे वैल्यू एग्जैक्टली सेम नीचे उतर आए। फिर हम स्लोप भी निकालने का लाइंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो किसकी इक्वल है माइनस a/b। मीन हमें कहा जाए ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में दो लाइंस जो थी उन दो लाइंस का आपस में एंगल क्या था आप फाइंड आउट करो, फिर हमें दो चॉइस मिलती है या हम इसके पहले फैक्टर बना के लीनियर इक्वेशन निकालें, उस लीनियर इक्वेशन की निकालें स्लोप के बाद एंगल का फार्मूला, या एक शॉर्टकट भी आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अमूमन जो हम बेटा लिखते हैं कि हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, ax² प्लस 2h xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy। जब हम चैप्टर 6 करेंगे तो हमें इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, एक सेकंड डिग्री जॉइंट इक्वेशन की, ये जॉइंट इक्वेशन की एक फॉर्म होती है। जब हम चैप्टर 6 करेंगे वहाँ पे भी उम्मन इस तरह की शक्ल में आपको बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट इक्वेशंस आपको नज़र आएंगी, वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ते जाएंगे। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सेकंड डिग्री का नाम देना चाहते हैं तो सेकंड डिग्री किस किस के पास है, देखो इसके पास वेरिएबल की पावर 2, इसमें अगर आप वेरिएबल को इकट्ठा करो इसमें वेरिएबल की पावर 2, इसमें भी वेरिएबल की पावर 2, लेकिन
इन सारों में वेरिएबल की पावर, इन दो में, ये तो है ही कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें भी 1। अगर हमें देखा जाए तो ये जो ए, बी और एच है, इन तीनों को साइमल्टेनियसली इकट्ठा जीरो नहीं होना चाहिए, साइमल्टेनियसली नॉट जीरो, इकट्ठे कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों जीरो हो जाएं, ए, बी और एच, तो बेटा सेकंड डिग्री खत्म हो जाएगी। कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीनों को इकट्ठा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये तीनों इकट्ठे जीरो हो जाते हैं तो बेटा ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी। इसी की नेक्स्ट फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। अगर इसकी तरतीब देखी जाए तो बेटा इसमें मैंने कहा ये तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, तो आगे नेक्स्ट चल के हम देखें पेज नंबर 225 पे देखो इसकी फॉर्म आपको लिखी नज़र आ रही होगी। जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इसका क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जो दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। मैंने कहा कोई भी सेकंड डिग्री है उसमें पेयर ऑफ लाइंस होती हैं, उनका जॉइंट मौजूद होता है, आपने उसको डिस्कस करना है। ऑन द अदर हैंड गिवन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई says ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy is equal to 0, where a is not equal to 0 represent a pair of line can be resolved into two factor। मैंने कहा कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन हो उसके दो फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तरीका क्या, तरीका उसका है ये फैक्टर बना लो या उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम इस सेक्शन में देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इसमें लिखा वेयर a is not equal to 0, लेकिन ये याद रखिएगा वेयर ए, एच एंड बी नॉट साइमल्टेनियसली। सबसे लास्ट पे ये लिखा है इस पेज के 225 के लास्ट पे लिखा है प्रोवाइडेड ए, एच एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, ये इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं बनेगी। इसके साथ साथ आगे देखो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, क्या इक्वेशन थी सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। हमने इसके हवाले से पढ़ा कि यहाँ पे दो इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन आपस में मिलके पेयर ऑफ इक्वेशन मिलके एक सेकंड डिग्री इक्वेशन फॉर्म करती हैं। ये इसकी बेटा फॉर्म याद रखिएगा, चैप्टर 6 करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएगी। नेक्स्ट तरह बात को नोट कीजिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन हमें हासिल होती है। यहाँ से एक बात ज़रा देखिएगा, अगर इस लाइन के हवाले से कहा जाए कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है या नहीं करती, तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये, सेकेंड फॉर्म इसकी मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें भी और इसमें भी दोनों में एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ए बी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। सेम लाइक इसमें ए एच और बी, क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो बेटा इसकी सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन दोनों में से हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो ओरिजिन से पास आउट करती है, तो आप लोग क्या कर लो, पुट कर लो 0,0 इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में 0,0 पुट करो। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये भी 0 फैक्टर, ये भी x और y दोनों 0, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 मिला, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिला 0 इज इक्वल टू 0, जिसमें पुट करने से लेफ्ट राइट हो जाता है इक्वल, तो बेटा वो लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है। लेकिन जिसमें ओरिजिन को पुट करने से लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आता, लेफ्ट तरफ 0 राइट, लेफ्ट तरफ c और राइट तरफ 0, इसमें दोनों साइड इक्वल नहीं है ओरिजिन के पुट करने से। यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन जिसमें वेरिएबल के अलावा कोई एक कांस्टेंट मिले, एक या एक से ज़्यादा मिले, उमूमन एक ही कांस्टेंट होता है, अगर हमें विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट मिले वो ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास आउट कभी भी नहीं करती। अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन मिले जिसमें अकेला सिंगल कांस्टेंट ना हो वेरिएबल के बगैर, यहाँ पे भी है बी कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल साथ था, वो कोफिशिएंट है, सिंगल नहीं है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से पास आउट करेगी। अब ओरिजिन एक पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास आउट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर सकती हैं। तो ओरिजिन से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस मीन मैं इनकी कितनी शेप लिखूं, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y
मैं लिखता हूँ x माइनस वाई, मैं लिखता हूँ 2x माइनस 3y, 5x प्लस 100y, लिखते जाओ। ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल हों, कांस्टेंट मौजूद ना हो, सिंगल, तो ये सारी लाइन ओरिजिन से पास आउट करती हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। 4.3 जब आपको मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन के हवाले से स्टडी करवाया, मैंने तब आपको बताया था कि हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास c हो जाता है 0 तो हम क्या लिखते हैं, देन लाइन बिकम y इज इक्वल टू एम एक्स, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। अगर ये y इंटरसेप्ट था तो अंडरस्टूड है कि इसमें x 0 होगा और ये y इंटरसेप्ट है चैप्टर 5 की तरह से। अगर ये c भी 0 हो जाता है तो ये एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कहाँ से पास आउट करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक हो गया। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को जो ओरिजिन से पास आउट करती हैं इस तरह की फॉर्म में। जाऊँ सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, देखो ये कितनी लाइन आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंट हैं ये लाइन, लेकिन ये पास आउट सारी की सारी कहाँ से करनी है, ओरिजिन से। इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। उन लाइन में सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का होगा, उनकी स्लोप चेंज होगी, बाकी कुछ भी नहीं। देखो वेरिएबल एक्स वाई सारों में है, इसमें भी है, इन तीनों में भी है, लेकिन तीनों कहाँ से पास करनी है, ओरिजिन से। इसकी स्लोप माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी, आप लगा के फाइंड आउट करते जाओ। स्लोप ऑफ लाइन डिफरेंट आती जाती है और आप जो मेथड हमने पढ़ा था माइनस ए ओवर बी, ए होता है एक्स के साथ और बी होता है वाई के साथ, मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये डिफरेंट तरह की हम फॉर्म पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आता है लाइंस की स्लोप का, बाकी लाइंस उसी तरह से होती हैं। तो हम एक लाइंस पढ़ेंगे y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ये हम बेटा स्पेशल टाइप ऑफ लाइंस पढ़ेंगे जो कहाँ से पास आउट करती हैं, पासिस थ्रू द ओरिजिन करती हैं। इन लाइंस का हम जॉइंट बना के आगे सारी की सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या है, उनको रिजॉल्व कैसे करना है, वो सारी की सारी तरतीब इंशाल्लाह भी डिस्कशन में आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इनका जॉइंट बनाना है, तो बेटा इसको भी y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू 0 और सेकेंड क्या कर लो y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें आपको क्या मिलेगा, m1x जॉइंट बना देते हैं हम इन दोनों का। ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एम टू एक्स वाई, सेकेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करो माइनस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल डिग्री 2, सेकेंड, इनमें से अगर मैं माइनस के साथ साथ एक्स वाई कॉमन कर लूँ तो इसकी भी डिग्री क्या, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, प्लस में आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी देख लो डिग्री कितनी है 2, इसकी भी डिग्री कितनी है 2 और इक्वल टू क्या है 0। ये स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, ये ओरिजिन से पास क्यों करती है, आप पुट करो बेटा 0 0, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, x भी 0 y भी 0। इसमें भी आप x और y दोनों को 0 पुट करो तो लेफ्ट भी 0 हो जाएगा, राइट भी 0 हो जाएगा। ये स्पेशल टाइप है किनकी, इक्वेशन ऑफ लाइंस की, जो पास आउट करती हैं ओरिजिन में से। सिर्फ स्लोप का डिफरेंट होता है, बाकी तो बेटा ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x y हो, अकेला कांस्टेंट नजर ना आए, वो लाइंस ओरिजिन से ही पास करती है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होती है। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इसको नेम दिया जाता है, इट इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। 225 पे देख लो, ये आपको लिखी नजर आ रही है होमोजीनियस इक्वेशन के बिल्कुल ऊपर, वाई स्क्वायर, ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है हमने उसमें क्या लेना है, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। इसके नीचे होमोजीनियस इक्वेशन लिखा हो, लेट f इंटू एक्स कोमा y इज इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन द वेरिएबल x एंड y, देन इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। कब डिग्री n कहलाती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें डिग्री मेजर करने का मेथड क्या डिफाइन किया था, हम x की जगह पे kx लिख देंगे, y की जगह पे ky। अगर हमें बेटा एक
इक्वेशन मिलती है f इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, मीन ये एक्स वाई की फॉर्म में होगी। अगर हम इसमें x की जगह पे के एक्स लिखते हैं और y की जगह पे लिख देते हैं के वाई, आपको क्वेश्चन तो सेकंड डिग्री ही मिलता है, लेकिन उसके बाहर k की हाईएस्ट डिग्री क्या नज़र आती है, n। कितनी डिग्री नज़र आती है, n के इक्वल। तो आप इसको कहते हो कि इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ये होमोजीनियस डिग्री इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री आती है n। अब ये k कॉमन कैसे, अभी हम इसको सारा का सारा डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे के एक्स के वाई इज इक्वल टू के की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसकी फॉर्म क्या है, आप इसी पेज पे 225 पे थर्ड लास्ट लाइन में अ जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, जो जनरल होमोजीनियस डिग्री इक्वेशन होती है कैन बी रिटन एज, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसको याद करने का कितना आसान तरीका है बेटा, देखो इसी इक्वेशन में इन तीनों को खत्म कर लो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक की तरह, जैसे हम क्वाड्रेटिक कहते थे, हमारे पास क्या मिलेगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy। इसको हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी, बाकी ऐसे डिस्कशन थी बेटा, जनरल डिस्कशन थी, इसका क्वेश्चन की हद तक भी यूज होगा। इसको कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या, सब में देख लो आपको डिग्री सेम नजर आ रही है बेटा, इसकी भी डिग्री 2, सेकंड की भी डिग्री 2 और थर्ड की भी डिग्री 2, सारी टर्म्स की डिग्री सेम हो और इक्वल टू आ जाए 0, तो वो होती है बेटा सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ये भी एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जो ओरिजिन से पास आउट करती है। क्यों, आप इसमें एक्स वाई को 0 0 करो, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, ये बेटा एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम जैसे ही कहते हैं एफ इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको एक्स और वाई दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसके मुताबिक अगर मैं इसमें रिप्लेसमेंट करवा लूँ, रिप्लेस कर लूँ एक्स वाई के एक्स एंड वाई बाय के वाई, तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, a इंटू के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2h इंटू के एक्स के वाई प्लस b इंटू के स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा आपको, के स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर 2h एक्स वाई, के इंटू के का स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, सब में से देखो के स्क्वेयर क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ को ज़रा नोट करो, अगर आप यहाँ पे ये कह देते हो कि ये हमारे पास था f इंटू एक्स कोमा वाई, मैंने कहा ना इसको f इंटू एक्स कोमा वाई भी लिखा जाता है, मीन एक ही आता है। अगर मैं इसको f इंटू एक्स कोमा वाई कहता हूँ तो मुझे देखो बाहर क्या पावर नजर आती है f इंटू एक्स कोमा वाई में, इज इक्वल टू, ये 0 है, ये जिस तरह भी k का स्क्वायर f इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ज़रा नोट करो, अगर मैं इसको f इंटू एक्स कोमा वाई कहा, जब मैंने x को kx किया, y को ky किया, तो वहाँ पे मुझे k का क्या मिला, स्क्वायर। ये स्क्वायर बताता है कि इस इक्वेशन को हम कहते थे होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों, कि सब में से k की स्क्वायर आपको कॉमन भी नजर आ रही है, सब में डिग्री सेम थी, तभी सब में से सेम पावर कॉमन आई, अदरवाइज सब में से सेम पावर कॉमन नहीं आती। सिंपल क्वाड्रेटिक का मैंने बताया था कि उसमें, जिसमें बताया था कि आपके पास अगर इस तरह की फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप इसमें k को x को kx बना लेते हो तो आपको सबसे बड़ी k की पावर 2 नजर आ रही थी आपको सेकंड डिग्री का, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं थी, वो सिर्फ सेकंड डिग्री थी। इसमें होमोजीनियस क्यों, सब में से k का स्क्वायर कॉमन आया। अगर इस फंक्शन के बाहर k का स्क्वायर है तो सेकंड डिग्री है। अगर आपको ये MCQ ये वाला समझाने के लिए मैंने बताया, अब पता चला अगर यहाँ पे k की पावर n, ये nth डिग्री, 5 ये 5 डिग्री, 100 ये 100 डिग्री, ये MCQ की हद तक आता है, उसको देख लीजिएगा। अब हम इस इक्वेशन पे जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, इस पे सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर आपके पास ये आ जाता है, पेज नंबर 227 के ऊपर, वहाँ पे इसकी सारी डिस्कशन मिलेगी कि आपके पास एक जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हर एक
जो मर्जी आप सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लेते हो या जो मर्जी आप सेकंड डिग्री इक्वेशन लेते हो, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन दो लाइंस का पेयर होती हैं। जैसे देख लो ये सेकंड डिग्री है, ये दो लाइंस का पेयर है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री मीन हाईएस्ट पावर 2, लेकिन होमोजीनियस का मीन सब में हर एक टर्म के बाद डिग्री 2 नजर आएगी, वो होमोजीनियस हो जाता है। ठीक हो गया, इक्वल टू 0 बन जाएगा। लेकिन सिंपल सेकंड डिग्री मीन जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो, फोर्थ डिग्री जिसमें सबसे बड़ी पावर 4 हो। लेकिन होमोजीनियस के लिए कुछ इस तरह की तरतीब बनती जाएगी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये पेयर ऑफ लाइन कंसीडर होती हैं तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक के हवाले से पढ़ा था कि हम कैसे एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी थी, x² - x - 6 = 0। अगर ये सेकंड डिग्री क्वेश्चन है, इसमें दो लाइंस होंगी, दो पेयर ऑफ लाइन होंगी। अब वो टू पेयर ऑफ लाइन निकालने के लिए फैक्टर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसी का हमने डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ा, इसका हमने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पढ़ा। क्या कंडीशन हमने डिस्कस की थी? इसमें सम ऑफ रूट भी होता है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी होता है, डिफरेंट तरह की इसकी कंडीशन पड़ी। अब दो लाइंस हैं तो उनके एंगल भी बनते हैं, वो सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी आप लोग देखिएगा एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा। वहाँ पे क्वेश्चन है कि आप टू पेयर ऑफ लाइन निकालो, हम इनमें से पेयर ऑफ लाइन भी फाइंड आउट करेंगे, हम इन दो लाइंस के दरमियान एंगल भी फाइंड आउट करेंगे, हम इन दो लाइंस में से परपेंडिकुलर लाइंस निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ भी करेंगे कि सम ऑफ रूट, देखो ये नज़र आ रहा है, ये सम ऑफ रूट है, ये नज़र आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब सम ऑफ रूट की बजाय हम अगर कहते हैं ये दो लाइंस अगर हैं, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2, तो इन दो लाइंस की कुछ ना कुछ स्लोप भी तो हमारे पास होगी ना। अगर इनकी स्लोप हमारे पास आ जाती है तो हमने देखा कि उसको सॉल्व करने के बाद हमें नजर आया सम ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा, हमें नजर आया प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल होगा। क्या हम हर बार यही करेंगे कि अगर इन दो लाइंस के दरमियान कोई एंगल फॉर्म होता है तो हम सबसे पहले लाइन निकालेंगे, मीन ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, हम इनके फैक्टर बनाएं, दो लाइंस मिलेंगी, उन दो लाइन की स्लोप निकालें, 4.4 के मुताबिक चल के हम tan थीटा = m2 - m1 आवर 1 + m2 m1 का या m1 m2 का फॉर्मूला यूज करके उसका एंगल निकालेंगे। इसका शॉर्टकट भी है बेटा। क्या आपके पास अगर एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आती है उसकी जनरल फॉर्म ये है, वो कुछ भी हो सकती है। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास ये x² माइनस का xy + 6y² = 0। ये देखो सेकंड डिग्री होमोजीनियस की तरह है, सब में डिग्री 2 है। मैं कहता हूँ मुझे बताओ अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसमें जो दो लाइंस हैं पेयर ऑफ लाइन वो क्या होंगी, फाइंड आउट करके दिखाओ। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसको या हम फैक्टर बनाएंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहता हूँ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 to the, यही आएगा ना, 3 to the, सॉरी यहाँ पे माइनस, अदरवाइज फैक्टर पॉसिबल नहीं है, प्लस का 2xy - 6y² = 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन करें तो x - 3y, प्लस का 2y कॉमन करें तो x - 3y। इसका मीन ये टू लाइंस थी जिनको हमने आपस में ज्वाइंट किया तो उनके ज्वाइंट से हमें पेयर ऑफ लाइंस बनी। इन लाइंस को जब हम आपस में देखो ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इन दो लाइंस की स्लोप भी निकल सकती है ए बी का फॉर्म यूज़ करके या y = mx + c, उन स्लोप का यूज़ करके हम एंगल भी निकाल सकते हैं आसानी से। अब स्लोप कैसे निकालेंगे कि हमें पता है इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस में a/b, a की जगह पे 1, b की जगह पे -3, 1/3। लाइन 2 की स्लोप क्या होगी, माइनस में a/b, तो वो किसकी इक्वल होगी, -1/2। हम स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। या क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता कि हमें सिर्फ कहा जाए कि इसका एंगल क्या होगा तो हम पूरा प्रॉपर वे यूज़ करेंगे, वो तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा बेटा, फिर प्रॉपर वे यूज़ नहीं होगा। उसकी बजाय हम उसका शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे। अगर आपको पेयर ऑफ लाइन दी हो आप उसका एंगल कैसे निकालते हो, इसका देखो 227 पे, वहाँ पे एग्जाम्पल 2 के ऊपर करके जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कि टेंजेंट थीटा = m1 m2 1 + m1 m2, उसके आगे जाके देखो आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है कि आप एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का फार्मूला कैसे यूज़ करते हो, 2 स्क्वायर रूट में
एच का स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप डायरेक्ट बी मीन उसके फैक्टर बनाएं, स्लोप निकालें, पुट करके एंगल निकालें। ये शॉर्टकट क्या है, सीधा सीधा आप इसका कंपेयर करके ए, एच और बी फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास उसका एंगल थीटा वहाँ से क्या होगा, मैयर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको कहा अगर ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इनका कंपैरिजन करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मैंने बताया कि हमें जो फॉर्म नजर आ रही है वाई स्क्वायर माइनस m1 m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका यूज करके हम सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑलमोस्ट फॉर्म आपको ये नजर आ रही है बेटा, देखो वाई स्क्वायर माइनस इंटू m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले है, इसमें लास्ट पे, इसमें वाई स्क्वायर लास्ट पे, इसमें पहले, उसकी चेंजिंग की जा सकती। देखो एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, वाई स्क्वायर दोनों में मौजूद है और एक्स वाई भी दोनों में। लेकिन सम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालने के लिए हमें यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, 1। वाई का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय बी, तो आपको क्या नजर आएगा, ए ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h ओवर बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनका क्या कर लो, आपस में कंपैरिजन कर लो, कंपेयर कर लो। जब दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा देखो आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे भी है। आप एक्स वाई को जब कंपेयर करोगे एक्स वाई से कैंसिल, माइनस इंटू सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 2h ओवर बी, या बेटा सम ऑफ स्लोप आपको किसके इक्वल नजर आएगा, माइनस का 2h ओवर बी के इक्वल। मीन हम जब सेकंड डिग्री इक्वेशन में आगे देखो लॉन्ग क्वेश्चन में इसका यूज होगा, आपको पेज नंबर 227 पे ये नजर आ रहा है, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। 227 पे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा नीचे जाके आप लोग देखो 4-5 लाइन चल के नीचे देखोगे, देयरफॉर सम ऑफ स्लोप माइनस 2h ओवर बी जो लिखा हुआ आपको कंपैरिजन से मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या नजर आ रहा है, a ओवर b। इसके नीचे देखो इफ थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन 2 एंड लाइन 3 देन tan थीटा इज इक्वल टू m1 m2 या m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। लेकिन ज़्यादा क्या तरतीब हमें अच्छी बढ़ती है कि हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो तो हम tan थीटा डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा एक इसका जर्नल लेक्चर था जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे। कुछ मैंने आपको बता दिया, फैक्टर कैसे बनते हैं, एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक 4.5 का एस्टिस होगा, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग या फाइंड पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द सेकंड डिग्री होमोजीनियस। ये 1-6 बल्कि लास्ट तक सारी की सारी देखो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इन लाइंस में एंगल क्या होगा और इन लाइंस की इक्वेशंस क्या हैं, वो दो इक्वेशंस क्या हैं, जैसे इसकी इक्वेशंस क्या थी वो आपके सामने लिखी हुई है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारी की सारी तरतीब आपसे डिस्कस होगी। ये लेक्चर यहाँ तक ही था, इसकी जर्नल कंडीशन पढ़िएगा। नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह मैं दोबारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।